नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। इसके पहले मैं आपको एक कोट डिस्प्यूट करता हूँ। मल्लाहों से मदद मांगते मांगते थक गए होंगे, मल्लाहों से मदद मांगते मांगते थक गए होंगे। अब खुद के हौसले से बात कर लो और तैर के नदी पार कर लो, और तैर के नदी पार कर लो। इसके उपरांत हम आपको साइनथीज का जो इन्फिनिटिव है, यानी कि बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, यानी कि फाइनाइट वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। अब इस वीडियो को आप अपने जो आपके साथी हैं पढ़ने वाले, जो इंटर में हैं या 11 में हैं, उन्हें आप शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो साइनथीज में हमने कहा था एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके पहले हमने पार्टिसिपल का प्रयोग बताया था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और आज हम अपने इस दूसरे वीडियो में बताएंगे कि एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसका नियम जो है उसको आप समझ लीजिए, यानी कि इन्फिनिटिव जो है वर्ब से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारी वर्ब होगी उसके पहले हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। वर्ब के अंत में जो समूह शब्द दिखाई देगा उसको हम अब यहाँ पर जैसे हम समझेंगे कि इसका नियम क्या होता है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसे हम इन्फिनिटिव के रूप में सिंपल सेंटेंस बनाएं। तो यहाँ पर जैसे ही देखोगे तो आपको जो सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस और इसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस होगा, यानी कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड, इसके जो सब्जेक्ट होंगे वो समान होंगे। इसके जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। अब होता ये है, जो पहला सेंटेंस होगा उसमें हमें रीजन दिखाई देगा, यानी कि जो हमारे पास में फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें हमें रीजन दिखाई देगा। और जो दूसरा सेंटेंस होगा और उसमें हमें या तो एम दिखाई देगा और या फिर हमें रिजल्ट दिखाई देगा। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि सेंटेंस जो हमारा पहला सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में हमें एक तो रीजन दिखाई देगा और दूसरे में क्या होगा, रिजल्ट होगा। यानी कि जो हमारा सेंटेंस फर्स्ट है उसमें क्या होगा, रीजन होगा, और जो हमारा सेकंड होगा तो सेकंड में क्या होगा, जो सेंटेंस सेकंड होगा उसमें हमारे या तो रिजल्ट दिखाई देगा और या फिर एम दिखाई देगा। रिजल्ट माने फल, एम माने उद्देश्य, ये दिखाई देगा। जैसे एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस को लिया, ही रन फास्ट, यानी कि ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। तो यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। उसके तेज दौड़ने का क्या उद्देश्य था, उसके तेज दौड़ने का क्या उद्देश्य था, यानी कि वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। तो इसलिए हम यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब होगी तो उसके पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे और आसानी के साथ में हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब ये है, यानी कि किसी एक सेंटेंस में एम दिखाई देगा और या फिर हो सकता है रिजल्ट दिखाई दे। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या होगा, इसमें रीजन होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने अभी बताया कि ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, इसका कोई न कोई कारण था। कारण क्या था, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, यानी कि वो पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसके उपरांत में हम एक आध जो है एक्सरसाइज में के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम नोट करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे
तो सेंटेंस में जैसे हमने लिखा रवि, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको शायद, कलम चेंज करते हैं, रन फास्ट, रवि रैन फास्ट, ये पहला सेंटेंस हो गया। अगला कहता है ही वांटेड, he wanted to get first prize, फर्स्ट प्राइज। अब देखिए पहला जो है रवि रैन फास्ट, रवि तेज दौड़ा, ये पहला सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सिंपल सेंटेंस है ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, यानी कि वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। अब यहाँ पे जब हम इसका इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे रवि आया है, तो रवि रैन फास्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रवि रन फास्ट। अब देखिए यहाँ पे हम टू का प्रयोग कर देंगे। देखिए गेट जो है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है और यही हमारा उद्देश्य जो है, उद्देश्य को इंगित करता है। तो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे और यहीं से स्टार्ट कर देंगे टू गेट फर्स्ट प्राइज। तो ये हो जाएगा टू गेट फर्स्ट प्राइज। ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ही हम अदर में देखते हैं। अदर जो हमारे पास में सेंटेंस है वो सेंटेंस है ही टुक ए नाइफ। अब समझिए एक एक सेंटेंस को आसानी के साथ में, ही टुक ए नाइफ, ही टुक ए नाइफ यानी कि उसने चाकू उठाई या चाकू ली। ही वांटेड टू किल, ही वांटेड टू किल द hen। ये सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस है ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू उठाई। ही वांटेड टू किल द hen, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है उसका मुर्गी मारना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वांटेड को हटा देंगे। जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वांटेड को हटा देंगे और टू से आगे लिख देंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही टुक ए नाइफ, टू किल द hen। इस तरीके से हमारे ये सिंपल सेंटेंस आसानी के साथ में बन जाएंगे। दूसरा जो नियम है वो नियम कहता है अगर सेंटेंस में वेरी दे रखा हो, यानी कि यदि सेंटेंस में वेरी हो या फिर टू हो, टू में बदल देते हैं, यानी कि वेरी को क्या में बदल देंगे, टू को बदल देंगे। तो यहाँ पर भी हम आसानी के साथ में नियम कहता है यदि सेंटेंस में वेरी हो, अगर वेरी है तो इसे हम काहे में कन्वर्ट कर देंगे, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे टू में। टू का मतलब एडवर्ब वाला TOO, टू में बदल देंगे। अब इसमें समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे है ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन। ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसका इन्फिनिटिव बनाएंगे तो हमने कहा वेरी को काय में बदल देंगे, टू में बदल देंगे, वेरी को टू में बदल देंगे। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा
ही इज टू फैट, ही इज टू, TOO, टू फैट। अब यहाँ पर ही को हटा देंगे और ही कैन नॉट को हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रन, यानी कि वह दौड़ने के लिए मोटा है, अर्थात वो दौड़ नहीं सकता है। तो ये नियम कहता है कि अगर सेंटेंस में वेरी दे रखा हो तो हम वेरी को कन्वर्ट कर देंगे टू में, TOO, टू एडवर्ब होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अदर में हम सेंटेंसों को पढ़ते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया आई हैड नो मनी। अब ये एक्सरसाइज से है, एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सीलेंट से है, जो कक्षा 12 की एक्सीलेंट है उसमें से एक्सरसाइज है आई हैड नो मनी। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट, I could not give away, ये हमारा सेंटेंस दे रखा है। अब इसको हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, इसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैड नो मनी, पहला तो सेंटेंस वैसे ही उतार लेंगे, तो आई हैड नो मनी, मनी। अब देखिए ये सेंटेंस हम यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो इसको हटा देंगे क्योंकि नॉट यहाँ पे नो आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गिव अवे, देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। आई हैड नो मनी टू गिव अवे, देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। यहाँ पर यानी कि टू का प्रयोग जब हम करते हैं तो नानी ने आता है। जैसे जीरेंड आप पढ़ोगे तो उसमें भी नानी ने आता है, लेकिन वहाँ पे ING लग जाती है। अगला सेंटेंस जो है वो है ही हैज 3 sons, ही हैज 3 sons, ही हैज 2, दूसरा सेंटेंस है ही हैज 2 एजुकेटेड देम। अब इसका जब हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, तो ये सिंपल सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही हैज 3 sons। अब देखिए उद्देश्य निकल रहा है, उसके 3 पुत्र हैं, ही हैड टू एजुकेटेड देम, वह उनको शिक्षित करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर जो पढ़ाना चाहता है तो उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ाने का है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटेंस हमारा हट जाएगा, यहीं से टू एजुकेटेड देम कर देंगे। तो ही हैज 3 sons टू एजुकेटेड देम, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस जो है उसको समझ लीजिए, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही, अगला सेंटेंस इसी का है, ही कैन नॉट रन, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर जैसे हम सेंटेंस को देखेंगे, जो हमने नियम बताया है, यानी कि सब्जेक्ट देखिए समान है, ही इधर है, ही इधर है, फाइनाइट वर्ब जो है असमान होगी, और यहाँ पर वेरी को हम टू में बदल देंगे, तो सेंटेंस हमारा जो बन जाएगा वो बनेगा
ही इज, कलर डार्क करते हैं, ही इज टू, TOO, टू वीक टू रन, ही इज टू वीक, वह अत्यधिक कमजोर है टू रन, दौड़ने के लिए। कैन नॉट को हटा देंगे तो टू रन हो जाएगा, RUN। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से आसानी के साथ में सेंटेंस बन जाएंगे, कंबाइन कर देंगे। यानी कि हम नियम को समझ लिए, नियम यही कहता है कि एक में रीजन होगा, दूसरे में रिजल्ट होगा, और जैसे ही रीजन और रिजल्ट को हम देखेंगे, जिसमें कोई एम हो या रिजल्ट हो, उसी को हम इन्फिनिटिव से जोड़ देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है मैन वर्क्स डे एंड नाइट, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, he has to support, SUPPORT, support his family, फैमिली की स्पेलिंग सही कर लीजिए, FAMILY, फैमिली। अब इस सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मैन वर्क्स डे एंड नाइट। अब देखिए मैन, ही किसके लिए आया, मैन के लिए आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट। अब ये यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा टू सपोर्ट हिज फैमिली। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है ही वांट्स टू स्टडी। अब देखिए इधर से उधर हो सकता है, अब देखिए सेंटेंस को समझ ले लीजिए, ही वांट्स टू स्टडी ही माने वह, वांट्स माने चाहता है, टू स्टडी अध्ययन करना। ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही गोज, ही अगला सेंटेंस है इसी का, ही हैज गॉन टू आगरा। अब देखिए ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है, रीजन है, और ही हैज गॉन टू आगरा। ही माने वह, हैज गॉन टू आगरा, आगरा को गया। तो आगरा को काहे के लिए गया, क्योंकि वह अध्ययन करना चाहता है। तो पहले ही देखिए यहाँ पर रिजल्ट दे रखा है, और ऊपर जो उसका उद्देश्य है वो दे रखा है, और नीचे में कह रहा हैज गॉन टू आगरा, इसका रीजन है। तो रीजन वाले को हम पहले बना लेते हैं, तो लिखेंगे ही हैज गॉन टू आगरा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो उल्टा है सेंटेंस, यहीं से बच्चा जो होता है कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेंटेंस कहाँ से कंप्लीट करें। ऊपर से आप सेंस लगाइए, अर्थ निकालिए, उसके बाद में से उसे कंप्लीट करिए। अब जैसे कह रहा है ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है।
ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा को जा चुका है, वह आगरा को जा चुका है। तो आगरा को जा चुका है, काहे जा चुका है, उसका एक उद्देश्य है, अध्ययन करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है गिव हिम ए चेयर, गिव हिम ए चेयर। गिव हिम ए चेयर, गिव माने दो, हिज माने उसे, ए माने एक, चेयर माने कुर्सी, उसे एक कुर्सी दो। काहे के लिए कह रहा है, ही विल सिट ऑन इट। दूसरा सेंटेंस है ही विल सिट ऑन इट। ये हमारा सेंटेंस है, यानी कि उसे कुर्सी दो, काहे के लिए दो, बैठने के लिए। यानी कि ही विल, ही माने वह, विल माने बैठेगा, इट सिट माने बैठेगा, विल ऑन इट उस पर, वह उस पर बैठेगा। तो इसका जो हम सिंपल बनाएंगे तो लिखेंगे गिव हिज ए चेयर, गिव हिम, यहाँ पे क्या है, हिम है, गिव हिम ए चेयर, गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन इट, टू सिट, गिव हिम ए चेयर टू सिट। ऑन इट भी लगा सकते हो, बैठने के लिए। यहाँ पर टू सिट आया, बैठने के लिए उसे कुर्सी दो। यहाँ पे ऑन इट लगाइए या ना लगाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा गिव हिम ए चेयर टू सिट, बैठने के लिए उसे कुर्सी दो। ऐसे ही सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द बुक्स वॉज वेरी डिफिकल्ट, द बुक्स वर very difficult, she could not understand, स्टैंड। अब इसका जो हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, तो ये बन जाएगा द बुक्स वर टू, द बुक्स वर टू डिफिकल्ट, टू अंडरस्टैंड। टू सी दे रखा है, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, सी माने वह, कुड नॉट अंडरस्टैंड बैठने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पुस्तकें जो हैं अत्यधिक कठिन है उसके समझने के लिए, उसके समझने के लिए जो हैं पुस्तकें बहुत ही कठिन हैं।
तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। आसानी के साथ में आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।